नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। सिटी हेल्थ के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अपोलो के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार जी, और इनसे जानते हैं कि आखिर बच्चों में किस तरह की बीमारी होती है, इससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या वजह होती है कि ये बीमारियाँ खासकर बारिश में काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बच्चों में जो बीमारी है वो किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? देखिए, बारिश के मौसम में अधिकांश जो बीमारियां हैं वो गंदे पानी से जनित है, जिसमें सबसे पहला डायरिया या जिसको कॉमन भाषा में दस्त बोलते हैं। करीब 2 मिलियन बच्चे यानी 20 लाख बच्चे हर साल इस बीमारी से पूरे दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं जी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉमन है ये बीमारी। जी। हम लोगों के यहाँ खाने के हाइजीन पे उतना तवज्जो नहीं है। घर में यदि अच्छे से आप बना भी लें तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपना हाथ धो करके खाएं टिफ़िन, ऐसा नहीं हो पाता है। या तो साफ़ पानी की उपलब्धता नहीं रहती है या हाथ धोने का साधन वहाँ नहीं रहता है। दूसरा, जो सड़क के किनारे लोग पानी पूरी, समोसे, चाट, ये खुली हुई चीज़ें खाते हैं, जिसके बगल से गाड़ी गुजर रही है, उसके धूल उड़ रहे हैं, वो उसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप घर में बहुत साफ़ सफाई बना रहे हैं, लेकिन बीच में एक बार जा कर के आपने चाट खा लिया या इस तरह के खाना खा लिए जो कि खुला हुआ है, जिस पर मक्खी बैठ रही है, जिस पर धूल गिर रहा है, तो आपके शरीर में गंदगी से के साथ बैक्टीरिया चला जाता है, दूसरे कीटाणु और भी चले जाते हैं। अब देखिए कि मुंह से यदि गया तो क्या होगा, पहले पेट में जाएगा, बच्चे को उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, थोड़ा सा और नीचे उतरेगा तो पतली दस्त चालू होगी, साथ में इन्फेक्शन के कारण बुखार होगा। तो उल्टी, दस्त, बुखार इतना तक में बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन यदि बहुत शरीर से ज़्यादा पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन होगा, ये खतरे की बात होती है। तो लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया? तो 2-3 लक्षण पर यदि ध्यान दें तो उनको पता चलेगा कि ये डिहाइड्रेशन है और उसमें अर्जेंट डॉक्टर को दिखाना है, जो भी नज़दीक का डॉक्टर है। एक ये कि वो सुस्त पड़ने लगेगा, शरीर में पानी होगी, कमी होगी तो सुस्त पड़ने लगेगा। दूसरा, शरीर में पानी ही कम है तो पेशाब भी कम होगा। तो एक ऐसा बच्चा जिसको उल्टी दस्त हो रहा है और वो बच्चा सुस्त पड़ रहा है, उस बच्चे को 6 घंटे में भी एक पेशाब नहीं हो रहा है, तो ये एक गंभीर लक्षण है और तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से मिलना चाहिए। माँ को हल्का सा अंदेशा तभी लग जाता है कि जब बच्चा जो है सो जो अच्छा खासा खेल रहा था अब निढाल सा पड़ गया, उसके आँखें अंदर की तरफ घुस गई, उसका चेहरा छोटा सा लगने लगा। वैसी स्थिति में तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर, ये तो हुआ कुछ जो बड़े बच्चे हैं जो अपनी परेशानी बता सकते हैं, वो तो अपनी परेशानी बता सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते और जो अपनी परेशानी नहीं बता पाते, उनमें किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं? चूँकि माँ बाप ही उसका इलाज कराने के लिए लेकर के आएंगे और वो समझेंगे कि वो बीमार है और उसको हुआ क्या है, तो ऐसे बच्चों में किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं? ये जो लक्षण मैं बता रहा था, ये बड़े बच्चे ही नहीं, छोटे बच्चों में भी आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसको पकड़ सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो छोटा है, मान लीजिए वो गोद का ही बच्चा है, वो खेलना बंद कर देगा, वो चिड़चिड़ करेगा, लगातार रो रहा है। दूसरा, उसका भी आँख अंदर की तरफ घुस जाता है। उसके यदि तालू आप देख सकें, यहाँ एक तालू होता है छोटे बच्चों में, 1.5 साल से कम उम्र के बच्चों में, वो भी पिचक जाती है। ऐसे बच्चों का भी पेशाब कम होने लगता है। तो इवन छोटा बच्चा भी है तो माँ को पता चलता है कि अब तो जो भी पहले पी रहा था वो सुस्त पड़ रहा है, वो पी नहीं रहा है, या पी ले भी रहा है तो उल्टी से निकल जा रहा है, उसकी आंख अंदर तरफ घुस गई है, उसका तालू पिचक गया है, उसका पेशाब जितना जल्दी जल्दी पहले हो रहा था अब तो 6 घंटे में भी नहीं हो रहा है। तो ये लक्षण आप छोटे बच्चों में भी यदि ध्यान से देखें तो पता कर सकते हैं। तो एक ही फार्मूले से छोटे बच्चे और बड़े बच्चे को के डिहाइड्रेशन को आप पकड़ सकते हैं और इमीडिएटली नज़दीक के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये जो बीमारी है, खास करके मौसम जनित जो बीमारी है, उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सके? इन बीमारी में मैं 2 बीमारी और जोड़ना चाहूँगा कि इस मौसम में जो गंदे पानी के कारण
दो और भी तकलीफ़ होती है। एक है पीलिया, जिसमें कि भूख लगने में बिल्कुल भी कमी होने लगती है, पेशाब पीला होने लगता है। ये दो आरंभिक लक्षण हैं जिससे माता पिता उस बीमारी को थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हैं कि देखें जा कर के कि पेशाब बिल्कुल भी पीला हो रहा है, उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, या खा भी रहा है तो उल्टी कर रहा है, तो ये पीलिया के आरंभिक लक्षण हैं। इसी समय आप डॉक्टर के पास ले जा कर के जाँच करा सकते हैं कि क्या उसको पीलिया हो रहा है। और दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड भी गंदा पानी पीने से ही होता है। इसमें एक लगातार लंबा बुखार, जो बुखार की दवाई आप देते हैं, थोड़ी देर के लिए उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, कई दिन ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद बच्चा सुस्त पड़ने लगता है। तो शुरू में यही दो लक्षण होते हैं प्रायः, कि एक बच्चा जिसका बुखार छूट ही नहीं रहा है और वो सुस्त पड़ता जा रहा है और खाने भी धीरे धीरे खाने में भी कमी आती जा रही है। तो ये टाइफाइड के लक्षण हैं, ये आरंभिक लक्षण मैं बता रहा हूँ। तो ये लक्षण भी आप देखें तो डॉक्टर के पास जाएं। और आप पूछ रहे थे कि बचने का क्या उपाय है, तो जैसा मैंने बताया कि तीनों के तीनों बीमारी गंदा पानी पीने से हो रहा है। तो पानी स्वच्छ होना चाहिए, और स्वच्छ का परिभाषा क्या है, या तो आपके पास फ़िल्टर की सुविधा है तो फ़िल्टर करके पिएं, और यदि फ़िल्टर की सुविधा नहीं है तो उबाल करके पिएं। उबालने का मतलब कि बॉइलिंग टेम्परेचर पे आप जब उबाल आ रहा है उसके बाद यदि 20 मिनट रखें तो समझिए कि वो सही उबला है, उसके कीटाणु मरे हैं। ये नहीं कि एक उबाल आया और आपने पानी छोड़ दिया उबालना तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। लोग एक दो उबाल के बाद छोड़ देते हैं, नहीं, 20 मिनट तक उबलते पानी को रहने दीजिए। उसके बाद उसको ढक के रखिए, और उसके बाद उसको ऐसे बर्तन से निकालिए कि हाथ अंदर उस पानी में दोबारा से न घुसे। इसी तरह हम हर एपिसोड में सिटी हेल्थ में जानेंगे कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है, और ख़ास करके मौसम जनित जो बीमारी होती है उससे कैसे बचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।